आदाब, नमस्कार। मैं हूं साजिद दिलबर। आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, 2022 में चुनाव का यूपी सहित 5 राज्यों में बिगुल बज चुका है और पूरी तैयारियां सब पार्टी कर चुकी है और नेता निकल चुके हैं डमरू लेकर जनता को अपने रंग में रंगने के लिए, अपने साथ नचाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की वोटें बाकी सारी पार्टियों को चाहिए, समाजवादी सहित, लेकिन मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। उधर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी निकल चुके हैं और वो कहते हैं मुसलमानों नींद से जागो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुसलमानों अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं और मुसलमानों को हिदायत दे रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाओ, अपने पार्टी के साथ आओ, एक जमात बन जाओ और तुम्हारे हक की लड़ाई सिर्फ ओवैसी लड़ सकता है। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को तो आप जानते हैं, जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं यूपी में। आज तक आजम खान के लिए वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हैं मुसलमानों के हितैषी बनने के लिए और ये कहते हैं कि मुसलमानों के अगर कोई उनका हक दिला सकता है तो अखिलेश दिला सकता है। इसी आश्वासन के साथ वो भी चुनाव में कूद रहे हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री का ऐलान कर कि जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनका ये चेहरा भी तो देखो कि देखिए, मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से उन्हें परहेज है। इनका ये चरित्र तो देखो, ये लोग आपका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ आपके सुख दुख में सहभागी नहीं बनना चाहते, आपके संस्कारों के साथ नहीं जुड़ना चाहते। ये छलावा है और इनके इस चरित्र से अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में आप इनसे सावधान हो जाएंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को किसी माई का लाल मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की। किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना जमीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डरकर अपना ईमान ये सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है, मैं जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की बात करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा ईमान कमज़ोर है लेकिन फिर भी मैं मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा और मुसलमानों का हक दिला कर रहूंगा और मुसलमानों के सच्चे हितैषी बनने का पूरा दावा किया। जहां लोगों का कहना है कि ओवैसी वोट काटते हैं, वहीं ओवैसी ने कहा कि बाकी पार्टियां 20 पार्टियां देश में ऐसी हैं जो सारी आपस में लड़ती है तो वोट नहीं काटती, लेकिन ये इल्ज़ाम सिर्फ ओवैसी पे लगाया जाता है कि ओवैसी वोट कटवा है। ओवैसी ने कहा, मैं ये इल्ज़ाम तो सह सकता हूँ लेकिन अपनी कौम को अकेला नहीं छोड़ सकता और अपनी कौम को इंसाफ दिला कर ही रहूँगा। उसके लिए क्या है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। ये कहना था हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का और उन्होंने कहा वो अपनी कौम के साथ खड़े हैं और पूरे देश के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मिलते हैं अखिलेश यादव जी से, क्या कहते हैं वो। इसलिए माताओं बहनों याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपया आपको समाजवादी पेंशन मिलती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अगर हमें सम्मान में कोई और योजना चलानी पड़ी और इस महंगाई में 500 से ज्यादा देना पड़ा, 500 का 3 गुना भी करना पड़ा, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान में हम लोग ज्यादा राशि उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में समय बाकी है। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसलिए समय आने पर हम लोग अपनी माता बहनों के सम्मान में कोई न कोई योजना लाने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी है और 5 साल बीजेपी के लोग रहे हैं, इसलिए हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी लोग इंतजाम करने का काम करेंगे। जनता से बड़े बड़े वादे, जनता को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखा रहे हैं देश के बड़े बड़े नेता। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको जीतने के लिए जनता को लुभाया जा रहा है। कल मैंने टीवी देखा तो टीवी में एक न्यूज़ एंकर कह रही थी कि मोदी जी जीत गए, मोदी जी हीरो बन गए।
और जो है किसान हार गए। मैंने देखा ऐसा क्या हो गया, तो मैंने देखा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन उस एंकर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी ने सारी ज़िंदगी चाय की कमाई किसानों को दे दी हो, या उस एंकर की तनख्वाह काट कर किसानों को दे दी हो। ऐसे बिकाऊ एंकरों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करें, एंकरिंग करें, वो भारत के पक्ष में करें, देश हित में करें, किसी के हित में ना करें। क्योंकि यहाँ कोई ये सब हिंदुस्तानियों की कमाई है और हिंदुस्तानियों में ही कमाई जाती है। ना ही कोई चाय की दुकान से लेकर आया है, ना ही कोई युवराज की मम्मी इटली से दहेज में लेकर आई है। सब ये हमारे हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तानियों का ही रहेगा। हमारा पैसा लेकर हमारे लोग विदेश भाग तो जाते हैं, लेकिन कभी विदेशों से कमाई लेकर नहीं आते। इसलिए जनता से वादे तो किए जाएं, लेकिन उन वादों को पूरा भी किया जाए। और टीवी एंकरों से भी, जो न्यूज़ एंकर हैं, इनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी एंकरिंग करें, जो भी खबर लें, वो सब देश हित में करें।